मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, इन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में ठहरी। दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित चंपावत मामले में एक और नया बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इस बार चर्चा किसी आरोप की नहीं है, बल्कि कथित तौर पर हुए 50 लाख के खेल की हो रही है। जी हां, जिस मामले ने पूरे प्रदेश की राजनीति का माहौल गरमा दिया है, अब उसी केस में पीड़िता के भाई के बयान और एक वायरल पत्र ने कई नए सवालों को जन्म दिया। आखिर यह 50 लाख वाला मामला क्या है? किसे पैसे देने की बात सामने आई? क्या किसी ने मामले को प्रभावित करने या दबाने की कोशिश की? यह सवाल तो पहले भी उठा था, फिर से उठा। पीड़िता के भाई ने अब कई बड़े दावे किए हैं और इन दावों के बाद मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरी खबर बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि केस को सेटल करने वाले पत्र को लिखकर इस बात का खुलासा करने वाले पीड़िता के भाई की जुबानी कि अब वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चंपावत केस का पुलिस ने कल ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 7 मई को ही साफ कर दिया कि पीड़िता के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि इस केस में जिन 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन्हें एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई, इस बात की पुष्टि हुई। वहीं अब इस मामले में 2 वीडियो सामने आए जो नए हैं। पहला वीडियो पीड़िता का है, जबकि दूसरा वीडियो पीड़िता के चचेरे भाई का है। दोनों वीडियोस में चौंकाने वाली बातें सामने आई। दोस्तों, पीड़िता का जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो में पीड़िता खुद कह रही हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, यानी उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा था। पीड़िता ने वीडियो में कमल रावत और उसके एक महिला मित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को थोड़ा सुनिए। जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था। विनोद रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसमें फंसे। और मैं विनोद रावत मेरे दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, इन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में ठहरी। दोस्तों, पीड़िता का यह कहना कि कमल रावत का प्लान था कि वो आरोपियों, जिन्हें पुलिस ने निर्दोष बताया है, आरोपियों के कमरे में ऐसे हालात बनाएंगे ताकि तीनों को इस केस में झूठा फंसाया जा सके। वीडियो में पीड़िता ये कहती हैं कि वो ये बयान पूरे होशो हवास में दे रही हैं, बिना किसी दबाव के दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के चचेरे भाई का जो वीडियो सामने आया है, उसमें 50 लाख वाले आरोपों से पर्दा उठता दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, पीड़िता के चचेरे भाई ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है। इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए देने की बात हो रही है। ये एक पत्र के जरिए बताया गया था, शिकायत की गई थी चंपावत एसएसपी को। वो पत्र भी वायरल हुआ, उस पर भी मैंने एक खबर बनाई थी, आपने देखी होगी। अब पीड़िता के भाई ने इस पूरे मामले का सच बताते हुए एक वीडियो फिर से जारी किया है। उस वीडियो में क्या कहा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है। जैसे कि 2 दिन पहले नाबालिग गैंग रेप का केस हुआ था चंपावत में, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिस पे मैंने एसपी साहब को कुछ फाइल लिख के भेजी थी। एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी मेरे चाचा से और ना ही संजना से, तो मैं घबरा गया था, काफ़ी टेंशन में था और मैंने लगातार कॉल किया। काफ़ी बार कॉल नहीं मिला उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना, वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है और उनका पता नहीं है, और संजना जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था
और मैंने पूछा मेरे चाचा से बात हो सकती क्या। उसने कहा कि तुझे मैं एसपी का नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया पर उन्होंने पिक नहीं किया। फिर कमल राउत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल राउत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बात हो जाएगी मैं भेज देता हूँ। उसने मेरे को एक लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसके हिसाब से लिख के भेज दिया था एसपी साहब को। फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। फिर भी मैंने दोबारा कॉल ट्राई किया एसपी साहब को, फिर भी पिक नहीं किया। फिर कमल राउत का दोबारा एक मैसेज आया कि उनका जो है उनको दबाव कराया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ पैसे दे के। तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, अगर मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैंने सीधा उसको बोला था। तो उसका कहना था कि गलत तो हुआ, वो संजना खुद बोल रही है। और उसने मेरे को जो है फ़ोटो भी भेजी थी रस्सी से बंधी हुई। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था कि मेरी बहन के साथ सच में गलत हुआ है। वो सब फ़ोटोज़ देख के मुझे लग रहा था कि हाँ सच में गलत हुआ है। तो उस करके मैंने जो है एसपी साहब को एक फ़ाइल भेज दी थी, जिसमें कमल राउत ने मेरे को वो मैसेज बना के भेजा था कि ऐसे ऐसे तू भेज दे। तो सुना आपने पीड़िता के भाई का कहना कि उसकी कई दिनों से अपने चाचा और बहन से बात नहीं हो रही थी, और कल 7 मई सुबह जब उसने चाचा को कॉल लगाया तो फोन कमल रावत नाम के व्यक्ति ने उठाया। कमल रावत ये कहते हैं कि तेरी बहन पुलिस हिरासत में है, जबकि तेरे चाचा का कुछ पता नहीं है। वो ना तो पुलिस स्टेशन में है और ना ही घर पर। साथ ही घटना के बारे में बताया। पीड़िता के भाई का यह कहना कि इससे वो और घबरा गया था, और उसने जब कमल रावत से कहा कि चाचा से बात हो सकती है तो कमल रावत ने कहा कि तू एसपी को कॉल कर ले। इसके बाद पीड़िता के चचेरे भाई ने एसपी को कई बार कॉल किया, लेकिन एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया। जैसा कि आपको पता ही है, कमल रावत 2-3 महीने से मेरे चाचा का वहाँ पे चंपावत में इलाज वगैरह करा रहे हैं, उसका उनका ख्याल रख रहा है। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बाद में जैसे कि फिर शाम रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल राउत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसमें बेफालतू में मैं फंस गया। जैसे कि कमल राउत ने बताया मेरे को कि 50 लाख का अमाउंट देके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो वो मैंने एसपी साहब को भेज दिया था ताकि मेरी बहन को न्याय मिले, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उस चक्कर में मैंने वो फाइल भेज दी थी। पर जब मेरे को सुनने में आया कि ये इन दोनों का नाटक था, तो मैं हैरान रह गया। तो मैं अभी बस एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन पे मैंने बिना कोई जांच करे, बिना पता करे ब्लेम लगाए कि वो 50 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और पुलिस अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना बात करे ये सब बोल दिया था। अगर मेरे चाचा से पहले ही बात होगी होती तो ये सब नहीं होता। तो ये कमल रावत ने मेरे को जो है मैसेज भेजे थे कि ऐसा ऐसा लिख, तो मैंने उसके बिहाफ पे ही भेजा था। मैंने सोचा शायद मेरे ये सब भेजने से मेरे चाचा से बात हो जाएगी, तो मैं उनसे बात करके पता कर लूँगा आखिर मामला क्या है। दोस्तों आगे क्या होता है? कमल रावत के कहने पर पीड़िता का भाई लगातार फोन करता रहा, लेकिन जब फोन नहीं उठा तो फिर से कमल रावत से संपर्क किया गया। भाई फोन तो उठ नहीं रहा है पुलिस का भी। तब कमल रावत ये सजेस्ट करते हैं कि आरोपी 50 लाख रुपए देकर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। भाई कहता है उसकी बहन के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो समझौता नहीं करेगा। तब कमल रावत ने कहा कि उसकी बहन खुद बता रही कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है। दोस्तों पीड़िता के भाई का कहना कि इसके बाद कमल रावत ने उस वीडियो बनाकर भेजने को कहा, लेकिन उसने नहीं बनाया। उसके बाद कमल रावत ने उसके कुछ लिखकर उसको भेजा और कहा कि इससे पत्र के जरिए एक शिकायती पत्र बनाकर भेजें। उसी के आधार पर पीड़िता के भाई ने पुलिस को एक मैसेज भेजा कि 50 लाख रुपए लेकर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के भाई का यह कहना कि कमल रावत कई महीनों से उसके चाचा का इलाज करा रहा है, तो उन्हें उस पर भरोसा हो गया था। लेकिन जब उसने शाम को अपने चाचा से बात की तो उसे पता चला कि यह मामला कुछ और ही है। कमल रावत, जिसका नाम इस पूरे घटनाक्रम में अभी टॉप पर है,
कमल रावत ने उसकी बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची थी। दोस्तों, पीड़िता के भाई ने इस वीडियो के जरिए पुलिस और उन लोगों से माफी भी मांगी है जिन पर उन्होंने बिना सोचे समझे आरोप तमाम लगाए थे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में साजिशकर्ता के रूप में जिस कमल रावत का नाम सामने आ रहा है, उसके खिलाफ भी इससे पहले साल 2023 में एक दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि वो हाईकोर्ट से बरी हो चुका है। इधर पुलिस कल 7 मई की तारीख इस मामले में खुलासा कर साफ करती है कि मेडिकल में भी किसी तरह की पुष्टि नहीं होती कि कोई ऐसी दुर्घटना घटी है, नहीं शरीर पर कोई चोट के निशान मिले। आज पीड़िता ने भी वीडियो जारी कर मामले का पर्दाफाश किया। दोस्तों, चंपावत मामले में अब जिस तरह लगातार नए वीडियोस, बयान और खुलासे सामने आ रहे हैं, उसने पूरे केस की तस्वीर को बदल कर रख दिया। एक तरफ इस पर सियासी शोर तो भी चल ही रहा है और आगे भी शायद चलेगा, लेकिन कमल रावत जिसने साजिश की, उस साजिशकर्ता और उसके साथ जुड़े हुए और लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही एक सवाल है जिस सवाल का जवाब ना पुलिस दे पा रही है, ना आज बीजेपी वाले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे ना वो दे पा रहे हैं। जिस मामले को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश है, उस मामले में साजिश की अगर बात हुई तो फिर साजिशकर्ता क्यों खुले में घूम रहे हैं? झूठे आरोप और कथित 50 लाख के खेल की चर्चा को तूल देने वाले, हवा में उड़ाने वाले क्यों सलाखों के पीछे नहीं है? फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच की बात कर रही है दोस्तों, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि संवेदनशील मामलों में सच सामने आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जहां पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर त्वरित दिखाई दी, जांच इतनी जल्दी क्लोज कर दी, इस पर तो हैरानी हो रही है। एक तबका इस पर कह रहा है कि बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कैसे इस मामले का पटाक्षेप हो गया, यह जानबूझकर यह किया गया। लेकिन दूसरी ओर सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा है, साजिशकर्ता क्यों नहीं पुलिस की गिरफ्त में है और वो कब पकड़े जाएंगे, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में माहौल खराब करने का काम इस साजिश के जरिए इन तमाम लोगों ने किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, नए खुलासे और नए आरोपों को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर और जो साजिश करता है उनके नहीं पकड़े जाने को लेकर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी राय दे पाएंगे। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मैं और कमल रावत और अर्पिता राय, उन दोनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पर आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद ने होश से हवास में ठहरी।